अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एम्ब्रियोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एम्ब्रियोलॉजी में हमने जो बेसिकली हमारे एलओसी अकॉर्डिंग चैप्टर 2 तो है ही नहीं, ठीक है, चैप्टर 1 सॉरी है ही नहीं, तो ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में इनमें हमारे पास उन्होंने थोड़ा पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग है ना, तो बेसिकली गमीटो जो हमारे पास एम्ब्रियो में आप यही डिस्कस करते हैं कि किस तरह बेबी की मतलब बेबी बनता है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, उसकी बर्थ किस तरह होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, किन की वजह से मतलब कौन से सेल्स हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता है कि गमीटोजेनेसिस होती है। सबसे पहले गमीटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। गमीटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है? गमीटोजेनेसिस जैसे आपको पता है कि स्पर्म जो होता है वो होगा हमारे पास मेल वाली साइड से, और जो एग है वो हमारे पास कहाँ से होगा? फीमेल वाली साइड से। तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास फिर ज़ायगोट बनेगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन जो स्पर्म और ये जो एग है ये किस तरह बनेंगे, इनका सारा प्रोसेस क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? गमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हम ये सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने हमें इस वाले चैप्टर में इतना ऐसे डिटेल में नहीं बताया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी आपको समझ नहीं आएगी, तो आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है चीज़ें को गेन करने में टाइम तो लगता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। सो सबसे पहले हम देखेंगे अब यहाँ पे प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स क्या हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास गमीट फॉर्मेशन है, गमीट फॉर्मेशन यानी स्पर्म्स और oocytes वगैरह जो बनेंगे वो किससे बनेंगे? प्रिमोर्डियल जर्म सेल, यानी जो पहला सेल होगा वो हमारे पास क्या होगा? प्रिमोर्डियल जर्म सेल। तो आपने क्या कहना है कि हमारे पास जो है पहले फर्स्ट वीक के अंदर प्रिमोर्डियल जर्म सेल बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीक में प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो हैं PGCS प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स फर्स्ट वीक में बनेंगे। अब क्या होगा कि अब जो है हमारे पास जो सेकंड वीक होगा, सेकंड वीक में क्या होगा कि ये जो है अपने प्रिमिटिव स्टेज के थ्रू कहाँ पे जाएंगे? यॉर्क सैक में जाएंगे, ठीक है। अब प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो है वो फर्स्ट वीक में बनेंगे, और बनेंगे कहाँ पे? एपिब्लास्ट में, ठीक है। अभी आपने ये टेंशन नहीं लेनी है जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, एपिब्लास्ट और प्रिमिटिव स्टेज, ठीक है। तो ये इसकी आप टेंशन ना लें, ये क्या चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में है, तो आप अभी बस इसको ये रटा लगाएं कि फर्स्ट वीक में प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, जो बेसिकली गमीट्स फॉर्मेशन का पहला स्टेप है, उसमें फर्स्ट वीक में एपिब्लास्ट भी बनेंगे, और सेकंड वीक में वो क्या करेंगे? प्रिमिटिव स्टेज के थ्रू यॉर्क सैक में मूव हो जाएंगे। अब हम ये यॉर्क सैक भी आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। बेसिकली ना यहाँ पे अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँगी तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि इधर आपको समझ लगनी नहीं है, तो इसलिए ना आप इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन ना लें। मैं आपको अगली वाली वीडियोज़ में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद यॉर्क सैक के बाद क्या होगा हम देखेंगे कि वो यॉर्क सैक तक चले गए, ठीक है। अब बस इतना समझ लें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये ऊपर वाली हमारे पास क्या हो जाएगी? एमनियोटिक कैविटी हो जाएगी, और नीचे वाली हमारे पास क्या हो जाएगी? यॉर्क सैक हो जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एपिब्लास्ट और फिर हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली एपिब्लास्ट है, ठीक है। एपिब्लास्ट में ये यहाँ पे एक प्रिमिटिव स्टेज जो है कुछ टाइम बाद जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और उस डेवलपमेंट की वजह से प्रिमिटिव स्टेज के थ्रू जो है ये यॉर्क सैक में मूव करते जाएंगे जितने भी हमारे पास है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। और फिर यॉर्क सैक से ये इनका जो गोनेड्स है, यानी जहाँ पे इनकी आगे फर्दर मैच्योरेशन होनी है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे? इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? गमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में, और इसमें कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं थी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ना एक बस इन्होंने डिज़ीज़ बताई हुई है, ये आप डिज़ीज़ जो है अभी ना करें, मैं ना नेक्स्ट में आपको बताऊँगी। बस इधर मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही किसी भी किस्म की, यानी हमारे पास जब 3 लेयर्स बनती हैं जिसको हम गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कहेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 लेयर्स यानी गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस। उसमें किसी भी किस्म की जो सेल्स हैं वो हमारे पास जो है उनका ओरिजिन जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर हमारे पास ज़्यादा सारे वहाँ पर सेल्स जो है अब नॉर्मल सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे टेराटोमस। और यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है, देखिए ये इसकी ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन वाली साइड पर यहाँ पर हमारे पास टेराटोमा बन गया है, ठीक है। अब जो है जो हमारे पास देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 3 जर्म लेयर्स वगैरह जो है वो गैस्ट्रुलेशन में मतलब जब बन रही होती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो है किसी भी लेयर के अंदर किसी भी मतलब अब नॉर्मेलिटी की वजह से ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। आगे जो है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, होप सो मुझे आपको इसमें कुछ ऐसा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने
पहले पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है जिसकी आपको समझ ना लगे। सो बस बेसिकली इसमें यहाँ इन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं, आपको पता है कि क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास जिन्होंने डिप्लॉइड्स नंबर बताए हुए हैं, इसके अलावा 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और जो है 23rd वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 1 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर इज ड्राइव फ्रॉम मैटरनल गमीट, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो है वो मैटरनल गमीट से आएगा, यानी उस साइड से आएगा जो है मदर वाली साइड से, और दूसरा हमारे पास पैटर्नल गमीट्स से आएगा। थस ईच गमीट्स कंटेन अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ 23 क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो गमीट्स होगा ना वो आपने याद रखना है कि किस फॉर्म में होगा, हैप्लॉइड की फॉर्म में, लेकिन जो जाइगोट बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, डिप्लॉइड की फॉर्म में, ठीक है। ये होप सो आपको ये चीज़ें आती होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब माइटोसिस का सारा प्रोसेस जो है ये आपको आता ही होगा, मतलब माइटोसिस में सारा जो प्रोसेस है, ठीक है। अब ये वाली जो डायग्राम्स वगैरह है ना, ये आपने लाजमी तौर पे करनी है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये जो बाद में ऑसवी वगैरह होती हैं ना, ठीक है, उसमें ये डायग्राम्स वगैरह दी होती हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सी डायग्राम है, इसमें क्या सारा प्रोसेस हो रहा है। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ, ये हमारे पास प्रोफेज़ है। प्रोफेज़ में आपको पता है कि क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम प्रोफेज़ कहेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास क्रोमेटिड्स जो हैं इन द सेंटर ऑफ द जॉइन टुगेदर, और उनके एक पॉइंट होता है वो सेंट्रोमियर्स पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब उनके साथ अटैच होना जो शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेंट्रोमियर्स से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सेंट्रियोल्स से माइटोटिक स्पिंडल्स वगैरह आते हैं, और फिर वो इसको कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो हमारे पास मेटाफेज का प्रोसेस होता है। एनाफेज में वो उसको एक दूसरे को अलग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पुल मतलब जो सेंट्रियोल्स हैं वो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनकी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है, और टीलोफेज वाली साइड पर जो है वो बिल्कुल अब पुल्ड अपार्ट हो जाते हैं, और फिर हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। माइटोसिस का ये सारा प्रोसेस था। अब मायोसिस का भी ये सारा प्रोसेस है। मायोसिस में भी कभी आपको अच्छे से पता है कि मायोसिस में क्या होगा, कि बस यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग ऑफ होमोलोगस होगी और क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगा। आपको पता है कि क्याज़मेटा बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसफर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब उनकी थोड़ी सी जो है क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, इंटरचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स होगा, उसको हम क्याज़मा कहेंगे। फिर हमारे पास जो है मेटाफेज, टीलोफेज वगैरह ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। आगे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास इन्होंने क्या बताया है कि प्राइमरी oocytes होता है, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वो सेकेंडरी oocyte बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पोलर बॉडी भी बनती है, ये भी पता है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इसमें जो है दोबारा माइटोसिस होगी, और वो हमारे पास क्या बनेगा, मैच्योर oocyte बनेगा, और दोबारा ये क्या एक मैच्योर oocyte बनेगा, इस वाली साइड से 2 पोलर बॉडीज़ बनेंगी, और इधर से ही भी हमारे पास 2 पोलर बॉडीज़ बन जाएंगी। और इस वाली साइड पे ये स्पर्मेटिड्स वाली साइड है, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है उससे हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारे पास जो है उसकी दोबारा माइटोसिस होगी और स्पर्मेटिड्स बन जाएगा। ये आगे जो है पूरी डिटेल डायग्राम है, तो इसके बारे में जो है आपने नहीं, मतलब मैं आपको तब बता दूँगी इसके बारे में। बाकी हमारे पास यहाँ पे ये डिजीज़ हैं ट्राइसोमी वाली, ये सारी जो डिजीज़ हैं ना, न्यूमेरिकल अबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये नहीं छोड़नी, ठीक है। इसमें बहुत ये पूछा जाता है आपसे, ये वाली डायग्राम्स भी जो पास्ट ऑस्पी क्वेश्चंस हैं ना उसमें सारी आती है, ठीक है। इसमें जो है ना ये आपने डायग्राम सारी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। मैं ना अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, इस वाली सारी जो पॉइंट्स हैं सबके नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो आपने टाइम अपना मतलब अब मैं आपको अगर ये सारी चीज़ें बता के भी बताऊंगी तो आपसे कवर नहीं होंगी। सो अगर आपको इस सब चीज़ों के नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं ना आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको इस चीज़ के नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी हमारे पास।